नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 146 से 150 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। देवता अग्नि। सूक्त 146। त्रिमूर्धान सप्तरश्मिन् गृणीष्यनुन्मग्निन् पित्रोरुपस्थे निश्शतमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वा दिवो रोचनापप्रवांसम्। 3 मस्तकों वाले, 7 रश्मियों वाले, माता पिता की गोदी में बैठे हुए एवं विकलता रहित अग्नि की स्तुति करो। चंचलता रहित, सर्वत्र जाने में समर्थ एवं प्रकाशयुक्त अग्नि के तेज को देखने के लिए स्वर्ग से आए हुए तेजस्वी विमान अग्नि को घेरे हुए हैं। उक्षा महा अभिववक्ष एने अज्रस्त स्थावितु तिर्विश्व उर्व्या पदो नि दधाति सानो रिहंत्युधो अरुषासो अस्य। फलदाता एवं महान अग्नि मतवाले बैल के समान धरती और आकाश को व्याप्त करते हैं। ये जरारहित एवं परम पूज्य अग्नि देव हमारी रक्षा करते हुए स्थित हैं। ये विस्तृत पृथ्वी पर पर्वत की चोटी के समान उठी हुई वेदी पर चरण रखते हैं एवं इनकी चमकती हुई लपटें आकाश को चाटती हैं। समान वत्सम भी संचरंती विश्वकधेनु विचरता सुमेके अनपवृज्या अध्वनो मिमाने विश्वान्केता अधिमहो दधाने। यजमान एवं उसकी पत्नी रूपी 2 गायें कुशलतापूर्वक सेवा करती हुई अग्नि रूपी एक ही बछड़े के समीप जाती हैं। वे दोनों निंदनीय दोषों से रहित अग्नि के मार्गों का निर्माण करने वाले एवं समस्त प्रकार के ज्ञानों को धारण करने वाले हैं। धीरासा पदम कवयो नयंती नाना हृदा रक्षमाना अजुर्यम शिशासंतः पर्यपश्यंत सिंधुमा विर्भ्यो अभवत सूर्यो नन। बुद्धिमान एवं यज्ञ विधि को जानने वाले अध्वर्यु इस अजीर्ण अग्नि को वेदिका पर स्थापित करते हैं एवं विविध प्रयत्नों द्वारा इसकी रक्षा करते हैं। जो लोग यज्ञ फल पाने की अभिलाषा से फलदाता अग्नि की सेवा करते हैं, उनके समक्ष ये सूर्य रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। दिदृक्षेण्य परिकाष्ठासु जैन्य इरैन्यो महो अर्भाय जीवसे पुरुत्र यद्भवत सुरहभ्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शितः। यह अग्नि 10 दिशाओं में देखने की इच्छा के विषय बनते हैं। इसी कारण अग्नि जयशील एवं स्तुति योग्य बनते हैं। ये महान दयादि एवं क्षुद्र मनुष्यादि सबके जीवन हेतु हैं। जिस प्रकार पिता बच्चे का पालन करता है, उसी प्रकार अन्नयुक्त एवं सबके दर्शनीय अग्नि अनेक स्थानों में यजमान का पालन एवं रक्षा करते हैं। देवता अग्नि। सूक्त 147। कथा ते अग्नेषु चयंतायोर्दाशुर्वाजभिराशुषाणाः उभे यत्तो के तन्ये दधाना ऋतस्य सामन्वन्यंत देवाः। हे अग्नि, तुम्हारी चमकती हुई और सोखने वाली लपटें अन्न एवं आयु किस प्रकार देती हैं, जिनसे पुत्र पौत्र आदि के लिए अन्न एवं आयु प्राप्त करते हुए यज्ञ संबंधी सामंत्रों का गान करते हैं। बोधम में अस्य वचसो यविष्ठ मनहिष्ठस्य प्रभृत्य स्वधावः पियतित्वो अनुत्वो गृणाति वंदारुस्ते तन्व वंदे अग्ने। हे युवा एवं हव्यानयुक्त अग्नि, इस समय बोले जाते हुए मेरे महान एवं पूजनीय स्तुतिवचनों को सुनो। कोई तुम्हारी स्तुति और कोई निंदा करता है। हे अग्नि, मैं तो तुम्हारी वंदना करने वाला हूँ एवं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। ये पायवो मामतेयम ते अग्ने पश्यन्तो अंधम दुरितादरक्षन् ररक्षतान् सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो ना देभुः। हे अग्नि, तुम सब कुछ जानने वाले हो। तुम्हारी जिन पालक और प्रसिद्ध किरणों ने ममता के अंधे पुत्र दीर्घात्मा को अंधेपन के दैक से बचाया था, तुम अपनी उन किरणों की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा रक्षित हम लोगों का विनाश शत्रु नहीं कर पाएंगे। यो नो अग्ने अर्रिवा अघायुर्रातिवा मर्चयति द्वयेन मंत्रो गुरु पुनरस्तु सो अस्मा अनुमृक्षिष्ट तन्वा दुरुक्ते। हे अग्नि, जो हमारे प्रति मारण आदि पाप का अभिलाषी है, दान नहीं देता, मानसिक एवं वाचिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा जो हमें दान देने से रोकता है, उसके लिए मंत्र का पहला मानसिक रूप हृदय का भार बने एवं दूसरा वाचिक रूप दुर्वाक्य उसका ही शरीर नष्ट करे। उतवा यह सहस्य प्रविद्वान मर्तो मर्तम मर्चयति द्वयेन अतः पाहि स्तवमान स्तुवंतमग्ने माकिर्नो दुरिताया धाय। हे बलपुत्र अग्नि, जो व्यक्ति वाचिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है, हे स्तूयमान अग्नि, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ स्तुतिकर्ता की ऐसे व्यक्ति से रक्षा करो एवं मुझे पाप का भाजक मत बनाओ। देवता अग्नि। सूक्त 148। मथीद्यदि विष्टो मातरिश्वा होतार विश्वाप्सु विश्वदेव्यम नियम दधुर्मनुष्यासु विक्षु स्वये कर्णचित्रम वपुषे विभावम। वायु ने लकड़ियों के भीतर प्रविष्ट होकर देवों के होता, नाना रूप धारण करने वाले एवं समस्त देवों से संबंधित यज्ञ कार्य करने में कुशल अग्नि को बढ़ाया। प्राचीन काल में देवों ने इसी अग्नि को ऋत्विज रूप में यज्ञ सिद्धि के लिए धारण किया था। ददानमिन दद्भंत मन्माग्निर्वहुथा ममतस्य चाकन जुषंत विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुते भरमांस्य कारो। अग्नि को उत्तम हव्य या स्तुति देने वाले मुझको शत्रु नष्ट नहीं कर सकते। अग्नि मेरे उत्तम स्तोत्र की कामना करते हैं। स्तुति करने वाले यजमान द्वारा दिए गए हव्य स्वीकार करते नित्य चिनु यम सदने जग्रभ्रे प्रशस्तिभिर्घिरे यज्ञया सह
सुनयंत ब्रभयंत इष्टावश्वासो न रथ्योरारहाणाः। यज्ञ योग्य यजमान जिस अग्नि को नित्य अग्निस्थान में धारण करते हैं एवं स्तुतियां करते हुए स्थापित करते हैं, उसी अग्नि को ऋत्विजों ने शीघ्रगामी एवं रथ में जुड़े हुए घोड़े के समान यज्ञ के निमित्त निर्मित किया। पुरुनी दस्मो नि ऋणाति जम्भैरा द्रोचते वना विभावा। आदस्य वातो अनुवाति शोचिरस्तुन शर्यामसना मनुछून। विनाशक अग्नि अपने शिखारूपी दांतों से विविध प्रकार के वृक्षों को नष्ट करते हैं एवं विविध प्रकाशयुक्त होकर दीप्त होते हैं। जिस प्रकार फेंकने वाले के पास से बाण शीघ्रतापूर्वक जाता है, उसी प्रकार वायु अग्नि का मित्र बनकर चलता है। नयम रिपवो न ऋषण्यवो गर्भे संतम रेशना रेशयंती। अंधा अपश्या न दभन भिख्या नित्यासी प्रेतारो अर्शन। अरणी के मध्य में वर्तमान जिसको शत्रु देख नहीं दे सकते, अंधा व्यक्ति भी उस अग्नि के महत्व को नष्ट नहीं कर सकता। अविचल भक्ति वाले यजमान यज्ञादि द्वारा उसी अग्नि को तृप्त करते एवं उसकी रक्षा करते हैं। देवता अग्नि। सूक्त 149। महासराय अष्टे पतिर्दन्निन इंस्य वसुनः पादा। उपभ्रजंतमद्रयो विधन्नित। पूज्य गौ आदि धन के स्वामी अग्नि मनचाही वस्तुएं प्रदान करते हुए देवयज्ञ के सामने जाते हैं। स्वामियों के भी स्वामी अग्नि धन के आश्रय वेदी का सहारा लेते हैं। सोम कूटने के लिए हाथ में पत्थर लिए हुए यजमान आए हुए अग्नि की सेवा करते हैं। सयो वृषा नरा न रोदस्यो श्रवोभिरस्ति जीवपीत सर्गः। प्रयः सस्राना शिश्रीत्यो नौ। वे अग्नि मनुष्यों के समान ही धरती और आकाश के भी उत्पन्न करने वाले हैं। वे यशों से शोभित हैं एवं उन्होंने जीवों को नाना प्रकार से स्वाद प्राप्त कराया है। वे अपनी वेदी रूपी योनि में प्रविष्ट होकर प्राप्त पुरोडाश आदि को पचाते हैं। आयः पुर नार्मिनी मदि देदत्यः कविर्मन्यो तीन नारवा। सूरो नरुरुक्वांशतात्मा। क्रांतदर्शी एवं आकाश में भ्रमण करने में कुशल वायु के समान अपेक्षित स्थानों में जाने वाले अग्नि यजमानों द्वारा बनाई हुई वेदी को दीप्त करते हैं। सैकड़ों प्रकार के रूप वाले अग्नि सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। अभी द्विजन्मा त्रिरोचनानि विश्वा रजांसी शुशुचानो अस्थात। होता यजिष्ठो अपासधस्थे। दो अरनियों द्वारा उत्पन्न अग्नि तीनों लोकों को प्रकाशित करते हुए एवं समस्त संसारों को आलोकित करते हुए स्थित होते हैं। वे देवों को बुलाने वाले एवं यज्ञकर्ता बनकर प्रोक्षणी आदि पात्रों के जल के समीप स्थित होते हैं। अस होता यो द्विजन्मा विश्वा दधेवार्याणि श्रवस्या। मर्तो यो अस्मै सुतु को ददाश। जो अग्नि द्विजन्मा हैं, वे ही यज्ञ निष्पन्न करता एवं समस्त उत्तम धनों को हव्य प्राप्ति की इच्छा से धारण करते हैं। इन अग्नि के लिए जो व्यक्ति हवि देता है, वह उत्तम पुत्र वाला बनता है। देवता अग्नि। सूक्त 150। पुरुत्वा दाश्वान्वोचिर्ग्नेतव स्विदा। तोदस्यैव शरणामहस्य। हे अग्नि, मैंने तुम्हें तुम्हारा प्रिय हव्य दिया है, इसलिए मैं भांति भांति की प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा ही सेवक हूँ। जिस प्रकार महान स्वामी के घर में सेवक रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे यज्ञ स्थल में मैं निवास करता हूँ। व्यनिनस्य धनिनः प्रहोष्य चिदरुषः कदाचन प्रजिगतो अदेव्यो। हे अग्निदेव, जो धनी लोग तुम्हें स्वामी नहीं मानते, जो उत्तम यज्ञ के लिए दक्षिणा नहीं देते एवं जो देवों की स्तुति नहीं करते, उन देव विरोधी लोगों को धन मत देना। सचंद्रद विप्र मर्त्यो महोव्राधनतमो दिवि प्रप्रेत्य अग्ने वनुषा श्याम। हे अग्नि, जो बुद्धिमान मनुष्य तुम्हारा यज्ञ करता है, वह आकाश में चंद्रमा के समान सबका आह्लादक बनता है एवं प्रधानों का भी प्रधान होता है। इसलिए हम विशेष रूप से तुम्हारे सेवक हैं।